हाँ तो कहाँ थे अपन? एक बार थोड़ा सा बता दें, आपको जो भी पढ़ के नहीं आए या जिनकी क्लास नहीं थी कि पढ़ क्या रहे थे अपन। देखिए भाई साहबों, हम कब पढ़ा रहे थे, थोड़ा सा देख लें, थोड़ी मेहनत करी थी हमने। हम ये पढ़ा रहे थे कंकाल को। किसके कंकाल को पढ़ा रहे थे? मानव कंकाल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन स्केलेटन पढ़ रहे थे हम। उसमें बताया ये ह्यूमन में दो तरीके का स्केलेटन होता है, दो तरीके का कंकाल होता है। एक जो अंदर वाला कंकाल है, एक जो बाह्य कंकाल मान लीजिए इसे। बाह्य का मतलब बाहर नहीं कह रहा हूं मैं, बस इस मेन भाग से दूर हो गया ये। ठीक है ना? जो ये रहता है, जो धुरी पर होता है, उससे हम कहते हैं क्या? अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन। क्या कहते हैं? क्या रहे? दूसरा, जो इस भाग से दूर होता है उसे कहते हैं उपांगीय कंकाल या अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें हड्डियों की संख्या 80 होती है, इसमें 126 होती है, टोटल मिला के 206 हो जाती है। बच्चों में कितनी होती है? इससे पूछ रहे थे वैसे तो हम। ये हाथ इधर है, इससे पूछ रहे हैं इधर कैसे चला गया। साल कितनी? और 50 हो जाए, 1000 हो जाए, 300 से ऊपर होती है। कितने से? 300 से ऊपर होती है। अक्षीय कंकाल तंत्र 80। कितने भागों में किया था अपन ने? देखो, सिर की हड्डी होती है क्या? इसका नाम क्या दिया था? स्कल बोन्स। क्या हो जाएंगी? चेस्ट बोन, पसलियां रिब्स, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। सिर की हड्डी कितनी बताई थी? 29। कितनी? ये सिर की हड्डी में सिर जहीं तक नहीं रहेगा, सिर जहां तक आ गया तो सिर कहां तक मानोगा? वे जहां तक मानोगा। पेपर में लिखना है सिर कहां तक मानोगा? जहां तक। तो ऑप्शन आएगा जहां तक, लगा देना। नहीं तो किसी बगल वाली गर्दन उठा के रख जाना जहां तक। लाल नाम हो ना जब कछु, क्या होता है इसका नाम? गर्दन। जहां तक बताया था, कान छोड़कर, मुंह छोड़कर। देखिए, सिर की हड्डी कितनी है? 29। ये क्या हो जाएगी? खोपड़ी। काय की हो गई? दूसरी चेहरे, तीसरा और चौथा छाती की हड्डी ला लो। पर ये तो ये हो गया। ये खोपड़ी में कितनी है? 8। चेहरे में, कान में, और एक कौन सी है? ये वाली कौन सी है? नाम पता है तुम्हें? तो अपन पढ़ना है, झूठे मुंह नहीं हिलाना है अपन। ठीक है ना? पहले 29 पढ़ेंगे अपन, नाम लेना है, याद है सभी? कोई दिक्कत? वेरी गुड। सिर की हड्डी, स्कल बोन में सबसे पहले ए नंबर पे पढ़ते हैं हम क्या? क्रेनियम बोन। कितनी? कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 में नंबर एक ये फ्रंटल। ये क्या है? फिर ये पैराइटल। देखो अपना, भाई बच्चे देखिए, वो छोटे बच्चे, उनमें आप यहाँ हाथ लगाना, यहाँ लगाया है, लेकिन अब लगाना, अगर तुमने दे हो मैंने रहने होता है। लेकिन अब साइंटिफिक तरीके से हाथ लगाना, तो आप यहाँ हाथ लगाना, पहले खुद के लगाओ यहाँ ऐसे। कल जाना ही, जहाँ कह रहे हैं जहाँ। ये दिख रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है कि तब आपको समझ में नहीं है? मतलब ऐसा कुछ नरम से देखा कि हाथ अंदर जा रहा हो? नहीं जा रहा? ओहो, फिर तो आप डिफेक्टेड हो यार। ये बोल रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए, आप थोड़ा सा करके देखिए, आप कम से कम होना चाहिए कि छेद जैसा दिखना चाहिए। दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? फिर क्या समझाएं अब? क्लास ही पूरी हो गई, क्लास ही पूरी हो गई, अब क्या है? यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ लग रहा है क्या? अरे जितने नहीं लग रहा है वे बता दो। किसी को तो लग रहा होगा। किस किस को लग रहा है? इधर कम लग रहा है। हाँ तो सुनो सुनो, अपना ये जो भाग होता है ना, ये मतलब वैक्स एडल्ट हो जाते हैं। हाँ, ये मान के चलिए 10-12 साल से ऊपर हो गए ना, 10 बार, तो उनका ये कठोर हो जाता है। तुमने दिख रहा है तो तुम बच्चे ही हो अभी।
जो कह रहा था कि छेद जैसे जान पड़ रहा है तो समझ जाओ बच्चे लगे मन से करवे के आ रहे हैं तो सही गई। सुनिए, अरे सुनो तो सही यार। बच्चों में देखोगे ना आप, छोटे बच्चों में तो आप यहाँ हाथ लगाओगे ना तो जोर से नहीं लगा, दर्द होगा उनको। ये भाग थोड़ा सा खुला होता है उनके, मतलब आप हाथ लगाओगे तो हाथ अंदर जाएगा यहाँ, ये हड्डी थोड़ी दूर रहती है, ऐसी दूर। समझ में आया कि नहीं आया? तो हाथ जाओगे तो ऐसा लगेगा कि अंदर जा रहा है, पर जोर से नहीं करना, उनके दर्द महसूस हो। बड़े होने पर ये हड्डी पास पे आ जाती है और ये स्पेस। समझ में आया कि नहीं आया? कौन सी है यहाँ पर? पैराइटल। कौन सी है? पैराइटल के बाद यहाँ दोनों साइड कौन सी होती है? टेम्पोरल। ये ऑक्सीपिटल। कौन सी होती है? ऑक्सीपिटल। अंदर स्फिनॉइड। कौन सी होती है? फिर एथेमॉइड, थियामॉइड। ठीक है ना? संख्या बताई दी थी। ये कौन सा है? क्या है? संख्या आ रहा है इन्हें देख देख के। ये क्या है? संख्या। ये क्या है? संख्या। ये क्या है? संख्या। अंदर नहीं, ये पीछे ऑक्सीपिटल। संख्या अंदर, संख्या फिर अंदर, संख्या टोटल। बहुत बढ़िया, याद तो है। अब पढ़ते हैं कौन सी? फेशियल बोन, चेहरे की हड्डियां। चेहरे की हड्डियां पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना? तो पहले नाम ले लें, संख्या बाद में गिनेंगे। पहले जी बता दो कितनी बताई थी? 14, कान को छोड़कर। हाँ या ना? तो ये बताइए सबसे पहले, ये जायगोमेटिक कौन सी है? जायगोमेटिक। क्लियर है? फिर आपको ये बताई, ये वाली जो ऊपरी जबड़े वाली बताई कौन सी होती है? मैक्सिला। कौन सी होती है? ये वाली मेडिवल। कौन सी होती है? ये वाली नेजल। कौन सी होती है? इसके ऊपर बोमर, मतलब अंदर की तरफ कौन सी होती है? बोमर। पीछे इंफीरियर। कौन सी होती है? इंफीरियर कोकाई। कौन सी होती है? फिर कौन सी? ये आंखों के दोनों, ये जहां से हमारा ये वेस्ट आता है, कीचड़ कहें जिसे, ठीक है ना? ये कौन सी होती है? लेकाइमल। कौन सी होती है? लेक्राइमल। लेक्राइमल। कौन सी होती है? फिर पैलेट। जैसे ऊपर का तालू जो होता है, कठोर भाग जो जीभ ऊपर लगती है, उसे क्या कहते हैं? पैलेट। क्या कहते हैं? पैलेट। फिर कौन सी? बस, अब संख्या बतानी है। हाँ, पहली कौन सी थी? संख्या। फिर कौन सी बताई? मैक्सिला। संख्या। फिर ये संख्या 1। फिर बताइए संख्या। फिर अंदर बोमर। संख्या। फिर अंदर इंफीरियर कोकाई। संख्या 2। फिर ये कौन सी है? संख्या पैलेट। पैलेट कितनी हो गई? कुछ दे तो नहीं गई? क्लियर हुआ? तो 14 जी पढ़ ली, 8 भी पढ़ ली, कितनी हो गई? 22। 26 करने, नहीं 29 करना है। हाँ या ना? ये हो गई हमारी, ये बता दी पैलेट। इसके बाद कर्ण अस्थि। कौन सी? कर्ण अस्थि। कर्ण अस्थि में कितनी होती है? कान की हड्डियां कितनी? दाल एक कान में 3 है, टोटल मिलाकर कितनी है? 6। 22 हो गई थी। 6 जी कितनी हो गई? इनकी ट्रिक है अपने पास, क्या? MIS। एम का मतलब तो ही कहा, एम का मतलब मेलियस। क्या है? फिर आई का मतलब इंगस। क्या है? और फिर स्टेपी। सबसे हाँ है मेलियस, इंकस, स्टेपीज। कितनी हो गई? एक कान में 3 तो 2 कान में
है। एक ये बताई थी कौन सी, हाइपोइड बोन, कौन सी हाइपोइड बोन, या हयोइड अस्थि या कंठिका हड्डी, कहाँ होती है ये, कंठ, ये कंठ है तो यहीं पे होगी ये, कितनी होती है, एक, कितनी हो गई टोटल, 29, कितनी हो गई लाल, 29 हड्डी, पढ़ाई नहीं तुम्हें, याद हो गई 29 हड्डी, कोई भूलेगा तो नहीं, ऐसा है कोई जो क्लास में सुना दे 29 की 29, तुम तो आ जाइयो, कितने दिन में, तबीयत खराब, बाहर, डीसी एक पेपर 3 दिन में निपटे हैं, अब वही तो मैं कह रहा हूँ, तबीयत की कहानी कह रही, 29 याद है, बहुत बढ़िया, हाँ प्रदीप जल्दी जल्दी पढ़ ले, पढ़ रहा हूँ बेचारा, मेहनत कर रहा है, 29 हड्डियां हो गई। इसके बाद हमने पढ़ी थी कौन सी, स्टर्नम एवं पसलियां, कौन सी, स्टर्नम को क्या कहते हैं, चेस्ट बोन, संख्या एक होती है, संख्या कितनी होती है इसकी, एक होती है, पसलियां कितनी होती है, 12 जोड़ी, 24 नहीं, 12 जोड़ी खाओ, कितनी होती है, ये 12 जोड़ी पढ़ाई, इनमें से कुछ अपन ने लिखा था, प्रथम 7 जोड़ी पसलियां कैसी होती है, वास्ते ट्यूरिप्स, ठीक है ना, फिर 8वीं 9वीं 10वीं जोड़ी जो रहती है वो आवासीय पसलियां होती हैं, कैसी होती है, और 11वीं 12वीं लास्ट की, 11वीं 12वीं, ठीक है, प्लावी पसलियां, फ्लोटिंग रिफ्ट्स, मैंने आपसे पूछा था फ्लोटिंग रिफ्ट सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, फ्लोटिंग रिफ्ट का मतलब क्या होता है, रीढ़, नहीं मैं रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहे, आगे से खुली रहे, ये बताया था कि नहीं, क्लियर है, तो स्टर्नम कौन सी हड्डी होती है, फिर रीढ़ की हड्डी पढ़ी हमने, कौन सी हड्डी, रीढ़ की हड्डी, हम बैकबोन, मेरुदंड या वर्टिबल बोन, बच्चों में कितनी होती है, और वैक्स में कितनी होती है, 26, तो ऊपर का भाग होता है वो 7 जोड़ी, क्या होता है, 7 जोड़ी, सर्वाइकल, इसकी संख्या जो होती है C1 से C7 होती है, सी करके बोलते हैं सर्वाइकल को, ठीक है ना, C1 से, जो C1 नंबर की होती है इसे एटलस कहते हैं, क्या कहते हैं, एटलस, सर्वाइकल पेन होने लगता है किसी को, सुना है कि नहीं, सर्वाइकल पेन, या हड्डी में दर्द आ जाता है, कहाँ से आता है, जो मोबाइल से ज्यादा आता है, ठीक है ना, गर्दन झुकी रहती है ना मोबाइल में, उसके कारण अब ज्यादा होने लगा है, बच्चों में प्रॉब्लम होने लगी है, तुम दिन भर मोबाइल पकड़े ना, तुम में आने लगती, तुम दिन भर किताब पकड़ी रहती हो, दिन भर पढ़ रहे हैं ना अपन ऐसे, मत पढ़ा करे है ना, ज्यादा पढ़ रहे हो आजकल, ठीक है ना, पहले 7 जोड़ी के बाद कितनी, 12 जोड़ी, ये क्या कौन सी होती है, थोरेसिक, कौन सी होती है, थोरेसिक, कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था ये तो ओरल कैविटी होती है, फिर मैंने बताया था यहाँ पर डायफ्राम पाया जाता है, पाया जाता है ना, डायफ्राम के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ आप, क्या कहते हैं, एब्डोमिनियल कहते हैं कि नहीं कहते, ऊपर वाले को थोरेसिक, बख्शिए गुआ, कौन सा, थोरेसिक, अब ये थोरेसिक तो इसलिए रीढ़ की हड्डी का यही पीछे वाला भाग कौन सा हो जाता है, थोरेसिक, क्लियर हुआ ना, आगे का इस वाले भाग को क्या कहते हैं, ये छाती जिस भाग में उसे क्या कहते हैं, थोरेसिक कहते हैं कि नहीं, ये पीछे वाले भाग को भी क्या कहते हैं, थोरेसिक, क्लियर है, फिर बताए थे 5 जोड़ी जो होती है इन्हें कहते हैं क्या, नंबर, और फिर इसके नीचे फिर एक रहती है, बच्चों में ये 5 होती है, हमारे मिलके एक हो गई, इसको क्या कहते हैं, सैक्रल, क्या कहते हैं, इसके नीचे ये रहती है फालतू की, इसे कहते हैं क्या, कॉकिक्स, कौन सी होती है, मैंने कहा था ना हड्डी जब बहुत ज्यादा मिट जाती है डॉक्टर इसे निकाल के लगा देता है, ठीक है ना, इसे पूछ जुड़ी थी, समझ में आए ना, यहाँ से जो पूर्वज थे उनमें क्या थी, पूछ पाई जाती थी ना, पूछ से बैलेंस का काम करती थी, काय का, बैलेंस, अगर आपने बंदरों को देखा हो, किसको, जब आपने देखा हो कि जब वे पतली दीवार पर रिंग रहे होते हैं या पेड़ की पतली डगार पर रिंग रहे होते हैं तो उनकी पूछ देखी बिल्कुल ऐसी हो जाती है ना, बैलेंस का काम करती है, तो उस पर भी आराम से चल सके, बैलेंस बिगड़ा है तो फिर ऐसे ऐसे नहीं, हम जाते हैं किसी पतली जगह पे, तुमने रेल की पटरी रंगी होगा कब, मजा आया ना, ऐसे करेंगे थे तुमने देखो, फिर हम संभाल नहीं पाते तो हाथों करते हैं ऐसे, पूछ होती तो नहीं करने पड़ती, पूछ होती ना तो आराम से दौड़त चले जाते, कोई नहीं रोक पाता तुम्हें, फिर बैलेंस का काम कौन करता,
समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? कभी आप कुत्ता को दौड़ते हुए देखना, वो पूछ सीधी कर लेगो। भैंस को दौड़ते हुए देखना, भैंस पूछ लटकी है, भैंस दौड़ रही तो देखा पूछ ऐसी हो जाएगी, ले दौड़ जा गई। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तो पहले मनुष्यों में भी पूछ होती थी ना, अब तो लुप्त हो गई, लेकिन ये यहां से हो गई। क्लियर है कि नहीं है? हंसवे से लाला पहले जा ध्यान कर लो, जानकारी तो अपन है नहीं है, बता रहे हैं तो आए हंसवे में टालो मत, सीखो कुछ उससे, हंस दो जैसे चुटकुला कह रहे हो। लाल ने तो पेपर में बैठ के पेपर तुम पे हंसेगा और देख के और कैसा मजा आ रहा था क्लास में, अब मैं कैसे मजे ले रहा हूँ। फिर तुम अगली बार से आओ सर, अब हम सीरियस होके पढ़ेंगे। फिर इतने ज्यादा सीरियस हो जाओ, फिर हम कहते हैं हंस तो जाए लाल, कभी हंस तो लिया करे। क्लियर है? तो सबसे ऊपर वाला क्या कहता है? क्या है? फिर 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 नीचे वाला, नीचे वाला कॉकस कह रहा, कोई कॉकस कह रहा, कगे हो गए? हाँ देखिए, इधर कंगो वायरस बैठा है, अलग ही नाम ले रहा है इधर कहीं का। एक बार और बोलना, इधर नाम बोलना, कॉकिकस। देखो मैंने कहा था कॉकिकस, तो बोलना कॉकिक्स। ये का के नाम आ रहा है, खुद के अनुसार नाम रखे हो रहे हैं इनके। ये कौन सा है? जे जे जे, ये हो गई रीढ़ की हड्डी। कितनी होती है? 26। कितनी? 29 में फिर एक छाती की, और क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, 24 का नाम पढ़ा अपन ने, रिब्स। और जे कितनी हो गई टोटल? कितनी? सब जानते हो, और एक बात तो है, सबसे पहले कितनी हड्डी पढ़ी अपन ने? 29। 29 पढ़ी ना? फिर एक, फिर फिर ये पढ़ी, 29 में इतनी 8 पढ़ी पहले, फिर 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 8 कौन सी है? सिर, सिर, जे जे और जे, ये है, एक कौन सी है? 24, 26, वही कितनी, उनका नाम एक्सियल स्केलेटन। कौन सा है? अब तुम्हें 80 हड्डी याद हो। क्लियर है? अब अगली हेडिंग डालिए, पढ़ते उपांगीय कंकाल। सर्वाइकल के सबसे सीवन को क्या कहते हैं? एटलस। क्या कहते हैं? टोटल 100, 206 पढ़ी, इनमें से 80 पढ़नी, कितनी बची है? कितनी? 126। अब 126 में हमें क्या पढ़ना है देखिए, यहां से लेकर जहां तक की हड्डियां पढ़ना है, ठीक है ना, यहां तक की। क्लियर है? और यहाँ ऊपर कमर से लेकर पैर की उंगली तक की पढ़नी है। ठीक है ना? कौन कौन सी क्या क्या होती है, वही अच्छे से याद सब है, अब तो नहीं भूलोगे यार। चलिए अब पढ़ते हैं। कितनी है ये? 126।
उपांगीय कंकाल पढ़नी है तब भी। उपांगीय कंकाल एक, देखिए इसमें दो तरीके से मैंने बताया था, लिम्ब बोन पढ़ेंगे इसमें। कौन सी बोन पढ़ेंगे? लिम्ब। कौन सी? लिम्ब बोन। ठीक है ना। जो गया था अपनी तो हड्डी कितनी बताई थी? 206। कितनी बताई थी? 206 में से कितनी पढ़े आए हम? 80। 80 कौन सी थी? एक्सियल स्केलेटन। कौन सा था? अक्षीय कंकाल। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा? अपेंडिकुलर स्केलेटन, उपांगीय कंकाल। कितनी हड्डी है ये? 206 में से 80 कितनी होती? इसमें मैंने आपको बताया था, ये हाथों की हड्डियां और पैरों की, ठीक है, लिम्स बोन का अध्ययन करती है। काय का? लिम्स का मतलब बताया था ऊपर खाबर हड्डियां। कौन सी हड्डियां? ठीक है ना। तो जो बीच का एक्सियल स्केलेटन है, इससे लगी हुई हड्डियां कहलाती हैं कौन सी? उपांगीय हड्डियां। क्लियर है ना। शुरुआत करते हैं दो भागों में से, मतलब इनको दो भागों में याद करेंगे। अपर, कौन सी है ये? अपर। और नीचे की लोअर। तो अपर लिम्स। अब अपर में हाथी पढ़ेंगे, तो मैंने सबसे पहले बताई आपको, ये कौन सी होती है? कैलिबल। एल सी कौन सी होती है? कैलेविकल। कौन सी? इसका एक और नाम होता है कॉलर बोन। कौन सा होता है? इसके बाद कंधे की हड्डी को क्या कहते हैं? स्कैपुला। कंधे की हड्डी स्कैपुला। फिर ये वाली हड्डी कौन सी होती है? ह्यूमरस। कौन सी है? ह्यूमरस। यहाँ दो हड्डियां होती है, यहाँ से लेकर इस जोड़ से लेकर कलाई तक कितनी हड्डी? तो एक हड्डी जाती है इस वाले भाग तरफ, एक हड्डी जाती है इस वागे वाले अंगूठे की तरफ। ठीक है ना। एक का नाम होता है रेडियस और एक का नाम होता है अल्ना। ठीक है ना। फिर आते हैं कलाई। कलाई में कितनी हड्डियां रहती है? 8। इसको कहते हैं क्या? कार्पल्स। क्या कहते हैं? कार्पल्स। इसके आगे वाले भाग को मेटा क्या कहते हैं? तो हर एक उंगली के ऊपर एक हड्डी है, तो कितनी हो गई? 5। अंगूठे की मिला कितनी हो गई? 5। इनका नाम हो गया मेटाकार्पल्स। क्या नाम हो गया? मेटाकार्पल्स। उंगलियों की हड्डियों को क्या? उंगलियों को हड्डियों को क्या कहते हैं? फैरिंजेस। क्या कहते हैं? अब संख्या देखते हैं। ये जो हमारी कॉलर बोन होती है, पहले हम एक हाथ की पढ़ते हैं, डबल करते हैं तो आती है। तो पहले ये कितनी होती है? एक। क्या नाम है? क्या नाम है? कैलिबल, कॉलर बोन। ठीक है ना। कितनी हड्डी है? एक। कंधे की हड्डी को कहते हैं? स्कैपुला। कितनी? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। तो कह रहा कहीं का इधर अल्ना एक। कार्पल्स, मेटाकार्पल, फैलेंजेस 14। टोटल मिला के होगी कितनी? 32। दोनों हाथों में मिला के। क्लियर है। फिर पढ़ रहे हैं अपन लोअर लिम्ब। तो मैंने बताया कमर, चौड़ी मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है ना। इंग्लिश में कहते हैं क्या? पेल्विक। इसमें एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है इंडोमिनेट। क्या नाम होता है? कितनी संख्या है? एक। क्लियर। तो हाँ, इतना समझ में आया। फीमर एक। क्या नाम है? फीमर। फीमर जांघ की हड्डी को कहते हैं क्या? फीमर। खोखली होती है अंदर से। कैसी होती है? खोखली। मजबूत भी होती है? नहीं होती। सबसे बड़ी हड्डी क्या नाम में आता है? आंखें यार। सबसे छोटी हड्डी पढ़ाई थी आपको ये, कौन सी होती है? सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मेलियस। मेलियस सर का नाम क्यों यार? ये कौन सी है? चलो एक चीज बताएं, पहले तो आपका जो पूछा है वो बताएं आप। फीवर को हिंदी में क्या कहते हैं जानते हैं? पेपर में आया था तो। अरे, हाँ? आई हिंदी में
कहकर जाने ऐसा कि मैंने पढ़ा है तो कौन सी क्लास में। उल्लू क्या पढ़े? उल्लू। क्या नाम से जाने? उल्लू। चलिए अब देखो इधर, जब हमने यहाँ पढ़ा, इसका नाम ह्यूमरस, ठीक है। और ये हमारी टोनी होती है, पर यहाँ कोई हड्डी नहीं पड़ती, हम यहाँ पे जोड़ है और यहाँ से, पर यहाँ आप देखिए पैर में थोड़ी संरचना अलग है। ये हमारी फीमर है और फिर ये पैर ये चालू हो गया, पर ये घुटना देख रहे हैं ना, घुटने में हड्डी तो होती है ना, याद लगाओ जरा, लगाओ घुटने में, दिख रही है कटोरी चेंज आए, देते हैं कि नहीं? कटोरी है ये, कटोरी कहते हैं ये, है कि नहीं है? कटोरी है। कौन कौन के नहीं है? कभी कभी टूट जाती है, ये एक्सीडेंट में टूट जाएगी, नहीं टूट जाएगी, हाँ या ना? ठीक है, कटोरी है क्या? है। इसको क्या नाम से जानते हैं? पटेला। हड्डी का नाम क्या है? पटेला। पटेला संख्या एक, देखो पटेला। देख पाए? अब जिस तरीके से हमने हाथ में दो हड्डियां पड़ी थी, एक का नाम रेडियस और एक का नाम अल्ना, उसी प्रकार हमारे ये घुटनों से नीचे ये एड़ी तक दो हड्डियां होती है। यहाँ पर कितनी हड्डी? दो, ठीक है। एक का नाम होता है टीबिया और एक का नाम होता है फिबुला। क्या नाम है? एक का नाम क्या है? टीबिया, इसका नाम होता है फिबुला। फिबुला, टीबिया फिबुला। देख पाए? अब देखो इधर हाथ में पड़ा था हमने, यहाँ कौन सा? रेडियस और अल्ना, फिर हो गई थी ये कौन सी? कार्पल्स। क्या हो गई थी? कार्पल्स। ऐसी पैर में भी तो ये वाला भाग है कि नहीं, जिसे हम पैर मोड़ लेते हैं, इसे यहाँ पर कार्पल्स ना कहकर टार्पल्स कहते हैं। देखो क्या कहते हैं इसे? टार्पल्स। फिर भी हैं। टार्पल्स। इनकी संख्या 7 होती है, वहां 8 होती है, यहाँ 7। देख पाए? आगे वाले भाग को मैंने बताया था मेटा, तो पैर में कितनी उंगलियां होती हैं? 5। तो 5 के ऊपर पंजे में 5 की 5 हड्डियां आई होंगी, और वो आगे वाले भाग को मेटा कहते हैं, तो ये हो जाएगा मेटा टार्सल्स। क्या हो जाएगा? मेटा टार्सल। 5 उंगली है तो 5 ही होंगी, वहां आपने मेटा कार्पल्स 5 पढ़े थे, तो मेटा टार्सल कितने पढ़ेंगे? 5। क्लियर है? फिर बची क्या? उंगलियां। बची कि नहीं? वहां कितनी है थी? 14 थी कि नहीं थी? बस, यानी कि उंगलियां, क्या नाम दिया था उनको? क्या नाम दिया था? यहाँ भी किस नाम से जानते हैं? पहले दिन वहां कितनी संख्या थी? यहाँ भी उतनी है। देख पाए क्या? आओ एक बार गिन लेते हैं। 14 5, देखो मैं सही आना चाहिए। 14 5 7, 26 के 25, 26 के 25, कितनी हो गई? 36 जूनी, ये कितनी है थी? कितनी है थी? और ये कितनी हुई?
कितनी हो गए भाई? 34 64 हो गई है। समझ आया? टोटल ये कितनी है? 31। 31 हो गई कि नहीं? एक पैर में कितनी हो गई? इंटू 2 कर दिए तो कितनी हो जाएंगे? याद हो गई? नहीं हुई? भाई के याद नहीं हुई? तो लास्ट में पता चल गया, ऐसा लग रहा है अनजाने से बैठे हैं अपन। चलिए ऊपर से नाम लेते हैं। पहली हड्डी कौन सी है? कौन सी है? इनोमिनेट। कौन सी है? इनोमिनेट। दूसरी फीमर, पैर की हंसी चालू होती है, फीमर। कौन सी है? घुटने की हड्डी को क्या नाम है? क्या नाम है? पैर। फिर नीचे पैर में कितनी हड्डी? दो। एक का नाम? दूसरा फिबुला। फिर एड़ी को टार्सल्स क्या कहते हैं? आगे वाले भाग को। और अंगुलियों को क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? संख्या याद हो गई? कोई दिक्कत समझ में आ गया? ये देखिए आप ध्यान, ये कौन सी हड्डी है? देखिए फीमर सबसे बड़ी हड्डी हो गई, फीमर। कौन सा है? पटेला। ये फिबुला। ये टीबिया। कौन सी है? सबसे चमकीली हड्डी होती है। कौन सी? टीबिया। ये कौन सी है? ये कहाँ गया? ये क्या है यहाँ पर? क्या है यहाँ पर? टार्सल। और ये जो दिख रहा है 1 2 3 4 5, क्या है? मेटाटार्सल। ठीक है, और ये दिख रही है, ये कौन सी है? फैलेंजेस। समझ में आया कि नहीं आया? 14 5 7 जो है यहाँ पर, ये पटेला, ये फीमर। तो ये कहलाता है क्या? पेल्विक। क्या कहलाता है? पेल्विक। इसकी हड्डी को कहते हैं नोमिनेट। क्या नाम कहते हैं? क्लियर हुआ? इधर हाथ देखो, हाथ में देखो, ये यहाँ पे है, कौन सी हड्डी है ये? कौन सी है? कैली वाले बताई थी ना? तो सही यार, पोलर वो, ठीक है ना? ये हड्डी कौन सी है? ये वाला कंधे की पूरी टेबुला। ये कौन सी है? ह्यूमेरस। ये है अल्ना। ये है रेडियस। यहाँ पर क्या है? कार्पल्स। ये हड्डी कौन सी? मेटाकार्पल्स। ठीक है, और ये देखिए वीडियो की बात, जैसा फैलेंजेस। क्लियर हुआ? हड्डी याद हुई? कितनी हो गई याद? 206। दिख रहे हैं कितनी ताकतवर है? कितनी हड्डी याद हो गई? अंदर से थोड़ा सा अच्छा लगता है कुछ जानकर? हाँ, मतलब उससे हम जब कहेंगे हड्डियों के बारे में कि हम जानने लगे तो अच्छा फील होता है कि नहीं होता? ये कहते हैं जनरल साइंस। जो साइंस क्लासों में पढ़ के आए वो साइंस है। कॉम्पिटिशन में पढ़ते हैं उसे कहते हैं जनरल साइंस। ये आना चाहिए, नहीं आता है ना तो इधर दुनिया के नहीं है, पर पढ़े लिखों में गिनती नहीं है। समझ में आया ना? जनरल साइंस हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए, अपनी समान जानकारी। ऑपरेशन नहीं करना है हमें, पर समान जानकारी दो कि कौन सा भाग क्या कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी जानकारी होना चाहिए हमें। इसलिए हर पेपर में चीजें दी जाती है कि मनुष्य को कम से कम मनुष्य का पता तो हो। डॉक्टर बनने की बात नहीं, डॉक्टर अंदर इनसे अंदर का जानता है। समझ में आया? उसकी भाषा अलग होती है, पर हमें हमारी समान जानकारी तो पता हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को तो पता नहीं होता है, और इस साइंस को कहते हैं बहुत डीप पढ़ाई है। डीप नहीं है, समान जानकारी। आज आपको याद हो गई चीजें, करने को बैठ जाओ सब याद हो जाता है। वही नहीं याद हो? आज दिल को अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या आप जानते हैं आपका एक वर्ग है पूरा, जिसे हम स्टूडेंट वर्ग कहते हैं। उनके बीच में जब आप बैठ के साइंस की चर्चा करेंगे और जब आप बोल पाएंगे तो आप एक अलग प्राउड फील करेंगे। तो नहीं बोल पाएगा वो आपको देखे कहाँ पढ़ते हैं। बोलो आप, 4 जनों के सामने के साइंस पढ़ रहे हैं और ये पढ़ा आपने, आप देखिए आपकी जिंदगी अलग हो जाएगी। जब आप साइंस हो रहे हैं, और ये केवल पढ़ाई अकेली बात नहीं है, आपके घर में भी आप चर्चा करते हैं, ठीक है ना? तो वो घर वाले भी प्राउड फील करेंगे, बच्चा जानता है, समान जानकारी जानता है। उन्हें भी आप बता पाओगे हाँ ये है वो है। उन्हें भी लगेगा चलो ठीक है, काफी पढ़ रहा हूँ। ये कहते हैं क्या? समान जानकारियां कहते हैं। समान अध्ययन, उतने अध्ययन भी आना चाहिए, के बारे में की नॉलेज होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? आज हम यहाँ से लेकर पैर की उंगली तक की हड्डियों के नाम याद हो गए कि अब भूल जाओ कि तुम्हारे लक्षण बेकार है। याद तो सब करा दिया कि नहीं करा दिया? मतलब हमने तुम्हें इतना करा दिया याद कि वाकई में जो साइंस पढ़ रहा है उनमें बोलकर देखिए आपको एक अलग फील होगा। तो सीख गए हैं। समझ में आया कि नहीं? अपने आप को प्राउड महसूस करा सकते हो 4 जनों के सामने जब आप बात करेंगे इसके बारे में।
आप चैप्टर उठाकर बैठ जाइए इसका रिटर्न उसके बारे में चर्चा करें, आपको एक अलग फील आएगा। और देखिए हमें यहाँ कोचिंग में वो चीज याद हो जाती है, घर पे कभी नहीं। घर पे एक दोस्त है रिटर्न में फोन करा, ये नहीं आते पूरी पेपर में आते, आज पूरी हो गई कि नहीं होगी। अब आप पूरा घर पे जाके यहीं से लेके यहाँ तक सारी नाम बोला एक ही ऐसे आप रख, मजा आपको तब आएगा। समझ में आएगा कि नहीं आएगा। चलिए अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब पढ़ेंगे इसमें हम मसल्स पढ़ेंगे।